दो भाई थे, राजस्थान की बात है, दो भाई चले, बड़ा बेटा और छोटा भाई, दोनों के अंदर बहुत बड़ा प्रेम था। फिर दोनों की बिये हो गए छे, बिये के बाद में फिर दोनों का भाई का जैसे होता है अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में छोटे भाई से बड़ा भाई बड़ा जलता था, बड़ा राग करता था, और उनको दिखना भी, फूटी आंख से देखना भी नहीं चाहता था। अरे भाई तो ऐसे है, वैसे है, वैसे इस प्रकार। और पत्नी के कान भर भर के उन्होंने सारे भाई के बारे में ये करके पूरे माहौल खराब कर लिया। लेकिन उनका भाई ऐसे नहीं था। तो वो गया था उस समय में सूरत है ना, उस सूरत में उनके काम था, उस समय सच्ची घटना है। और वहां पर काम के लिए गया था, और उस समय में पत्नी बीमार पड़ी। पहले तो बेटा बीमार पड़ा तो कोई आया नहीं, और वो जो छोटा भाई था उनका मोटरसाइकिल को बेच करके उनको जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसको इलाज कराया। और इलाज करके आने के बाद में उनकी भाभी जो थी वो भी बीमार पड़ गई। उसके लिए फिर कहा इनको ऑपरेशन होगा, हार्ट का ऑपरेशन होगा, और तुरंत इतने पैसा लगना। छोटा भाई ने उस समय किसी को नहीं कहा कि मेरे भाई के, मेरी भाभी मेरी मां तुल्य है। और उन्होंने अपनी जमीन को जो घर था ना उसको गिरवी रख लिया, गिरवी रख के जाकर उन्होंने इलाज कराया। अब सोचो, जैसे इलाज कराया और वो वहां से पत्नी का फोन गया पति के पास में जब फोन किया, मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में हूं। पति आया। पति आने से पहले जब पत्नी से मिलने आ रहे थे कि तुझे यहाँ कौन लाया, कि एक छोटा भाई फिर आकर के उनके साथ निंदा करने लगा कि ये भैया को है ना जो छोटा, मैं मरूंगा नहीं तो मारूंगा, और मार के ही उनको रहूंगा। और उनके बारे में ऐसे ऐसे बात कह रहे था। उस समय में पत्नी रो पड़ी। वो पत्नी कहती है, आप जानते हो आप जाने के बाद में क्या दशा हुई है? बेटा भी बीमार पड़ गया, मैं भी बीमार पड़ूं, और साक्षात भगवान ने आकर हमारी रक्षा की। साक्षात भगवान ने आकर के हमारी रक्षा की, और भगवान आज सेवा के लिए आते हैं। अच्छा, भगवान बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है कि भगवान, हाँ। फिर वो भाई के नाम पर फिर बुराई करने लगा। क्या जो भगवान हैं, वास्तव में भगवान को मंदिर में कभी जाओगे नहीं? थोड़ा जाके तो उनको धन्यवाद दे देना कि मैं स्नान करके जाऊं। फिर भगवान को कहे क्या, भगवान आपने इतने पैसा पत्र कहां से आया? कि भगवान ने सारी व्यवस्था कर ली। और उस समय में छोटा भाई मिलने के लिए आ रहा था, भाभी ने देख लिया। भैया को, बड़ा पति को कहता है, पति को कहती पत्नी, देखो 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 भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान का देखो प्रत्यक्ष भगवान आ रहे, भगवान, यही भगवान, यही भगवान आए आए। तो उन्होंने पास में आके बड़े भैया को प्रणाम किया। बड़े भैया फिर भी गालियां दे रहे, प्रणाम किया। कि जानते हो, ये ही भगवान ही इसी रूप में प्रकट होकर के आज हमारी इलाज कराए, आज हमको भरण पोषण कराए, आज यही मेरे लिए भगवान है। आए देखो, ये भगवान आया। और तूने छोटा भाई उस समय में जैसे भाई ने भाई को प्रणाम किया, और एक भाई ने फिर उनको गले में मिलाया। गले में मिलाकर दोनों रोने लगे। उन्होंने कहा, रे वो इतने सब खर्चा, आंखों के आंसू से दोनों की पीठ भीग गए। फिर दोनों शांत हुए कि इतने कि भाई तू क्या सोच रहे? तेरे मेरे में जब एक माँ के पेट से पैदा हुए, एक माँ की गोद में दोनों बैठे, और एक माँ का दूध पिए, एक साथ में खेले, हम अलग कैसे हो जाएंगे? हमारा भाव को कोई दूर कर लेगा? अरे ये क्या मेरी भाभी नहीं है? क्या मेरे बेटा नहीं है? तू इसके लिए सोचता है? उन्होंने सोचा, अरे यार मैं इसके लिए तो क्या सोचता हूं, मरूंगा नहीं तो मारूंगा, और ये मेरी सेवा के लिए तत्पर। देखो, अगर किसी के अंदर में द्वेष है, बुराइयां हैं, सच्चे में सच्चे दिल से कहता हूं, आपकी अच्छाई के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, आपकी पवित्र भावना के द्वारा ऐसे रखो जैसे उनकी बुराई दूर से भी नष्ट हो जाए।
आते ही जैसे प्रकाश, सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे आपकी सद्भावना के द्वारा दूसरे की दुर्भावना चली जाए, दूसरे की बुराइयां चली जाए, ऐसे होनी चाहिए। इसलिए उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई,